जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश हो और अपनी तैयारी कर रहे हो इंडियन डिफेंस सिस्टम में घुसने की। तो भाई आज का जो वीडियो है, एक्चुअली ये वीडियो नहीं है, ये एक नई सीरीज की शुरुआत है जो कि हम अब करेंगे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, एसएसबी की। अब आप बोलेंगे या सोच रहे होंगे कि भाई इतनी जल्दी आप एसएसबी की तैयारी क्यों करवा रहे हो। भाई आप लोगों की जो एसएससी की एंट्री है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसकी जो आपकी तैयारी है वो अभी से शुरू हो जाएगी। इफ यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट, तो उसकी जो तैयारी है वो अभी से ही आपको शुरू करनी पड़ेगी। आराम से आपके पास में नवंबर तक का समय है, 2-3 महीने हैं, अपनी तैयारी ढंग से करो। और मैं एक एक चीज आपको आज ब्रेक डाउन करूंगा एसएसबी की। तो आज का जो वीडियो है ये हम इंट्रोडक्शन रखते हैं एसएसबी का, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा इससे ज्यादा हमारे को और जरूरत पड़ेगी आज के लिए। ठीक है, एसएसबी है क्या भाई? एसएसबी ना सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उसकी फुल फॉर्म है एसएसबी। ये देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा बोर्ड जो कंडक्ट करवाता है एग्जाम्स को, ताकि आप सर्विसेज के लिए सिलेक्ट हो सके। अब इसके अंदर होता क्या है भाई, इसके अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, जो स्क्रीन पे लिख रखा है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते। कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको बस ध्यान से सुन लेंगे तो वो भी आपके लिए सफिशियंट रहेगा। एसएसबी भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। इसके अंदर ना अलग अलग सेंटर्स होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, और उन सेंटर्स के थ्रू आप लोगों को मतलब ये समझ लीजिए कि उन सेंटर्स के बाद आप अपना सर्विस दे सकते हो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि भैया सिर्फ एसएसबी आर्मी नेवी एयरफोर्स में होता है। क्वेश्चन तो माइंड में जनरेट होता ही है भाई, एसएसबी होता है, बट जो जैसे बीएसएफ हो गया या सीएपीएफ हो गया, इनमें अगर आप कमांडेंट की या ऑफिसर की पोस्ट पे जाए तो उसमें पीएसबी होता है। ठीक है, एसएसबी नहीं होता। एसएसबी सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के अंदर होता है, वो भी आपके डिफेंस के अंदर, एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपको पूरा बाल से लेकर खाल या हेड टू टो, पूरा आपको हेड टू टो तक आपको जाना जाता है कि आप कैसे हो, किस तरीके की आपकी टैक्टिक्स है, आप क्या सोचते हो, वो सब आपका देखा जाता है। ठीक है, कुछ इसके अंदर टास्क होते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं, और सारे टाइम बाउंड एग्जाम्स होते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता तो टाइम के बियॉन्ड हो। ठीक है, कभी आप सोच रहे हो कि भाई टाइम के बियॉन्ड, टाइम के बियॉन्ड भी तो कुछ एग्जाम होते हैं। नहीं, आपको 2-2 मिनट, 3-3 मिनट ऐसे मिलेंगे टाइम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पर्पस क्या है एसएसबी का भाई? एसएसबी का पर्पस ही एक ही है, आप ऑफिसर को छांटना। क्योंकि हजारों की भीड़ आती है रिटर्न एग्जाम में, बस आप थ्योरेटिकल नॉलेज देख सकते हो, बट एसएसबी के अंदर एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। ये कोई स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं है कि थ्योरेटिकल नॉलेज दे दी, प्रैक्टिकल में सर को कह दिया कि सर फूफा बदमाश है। ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप चाहे किसी के भी बेटे हो या किसी के भी आप हो, इसके अंदर पूरा का पूरा एकदम मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट टेस्ट होता है, ये सबके लिए बराबर होता है। इसके अंदर आपको सबको इक्वल वो तरीके से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो कहेंगे वो लोग या तो पहले दिन आपको बाहर कर देंगे, 5वें दिन करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि बीच में आपने कोई हरकत कर दी तो आपको भेज देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एसएसबी कंडक्ट कैसे होता है भाई? एसएसबी कंडक्ट होता है 5 दिन में। पहला दिन होता है स्क्रीनिंग, दूसरा दिन होता है दूसरा जो दिन होता है वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, या फिर उसके हिसाब से चलते रहते हैं। बट पहले का दिन का स्क्रीनिंग मेन होता है, क्योंकि ऐसा है कि अगर आप पहले दिन स्क्रीनिंग हो जाते हैं, डे 1 अगर आप क्लियर कर लेते हैं तभी आप डे 5 तक रुक सकते हैं, वरना आप डे 5 तक नहीं रुक सकते। आई यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? अगर आप डे 1 क्लियर करते हैं तभी बात बनेगी, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भाई फिर बात नहीं बन सकती। बात सिंपल सी है और यही सच है। ठीक है, और एसएसबी में फर्स्ट डे आपका होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके अंदर में आपके 2 टेस्ट होते हैं। पहले हम सारे दिनों को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके हर दिन को समझते हैं। आज की वीडियो में से समझेंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, और जो भी इन चीजों के लिए टैक्टिक्स होंगे वो हम अलग अलग वीडियोस में डालते रहेंगे। ठीक है, दूसरा जो स्टेज है वो होता है, दूसरा दिन कह लो, वो होता है साइकोलॉजिकल दिन। साइकोलॉजी का दिन होता है,
इसके अंदर बस आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। तीसरा दिन जो होता है वो होता है ग्रुप टेस्ट ऑफिसर टास्क, जीटीओ, ठीक है। वैसे तो इसको ग्रुप टेस्ट, ग्रुप टास्क ऑब्स्टिकल भी कह सकते हो, ठीक है। इसके तो हजारों नाम हो सकते हैं अपने हिसाब से, बट इनका काम क्या होता है, इनका काम भी ऐसा ही होता है, आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज मिलेगी, आपको वो करना है। और चौथे दिन भी जीटीओ ही होता है। अब जीटीओ के अंदर या कम से कम में 10 से 12 एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाती हैं, और उन 10-12 एंट्री एक्टिविटीज को आपको क्लियर करना होता है, जिस वजह से आपको टाइम लग जाता है। तो दैट इज वाई जरूरी है कि वो 2 दिन में कंडक्ट होता है, आराम से कंडक्ट होता है, और वेटेज भी उसकी अच्छी होती है, ठीक है। और इसी बीच में जीटीओ का थर्ड और फोर्थ डे होता है, उसी बीच में आपको एक बार कॉल आ जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो आपका इंटरव्यू भी उसी बीच में हो जाता है। फिफ्थ डे, फिफ्थ डे होता है आखिरी दिन, वो होता है कॉन्फ्रेंस का। कॉन्फ्रेंस का दिन होता है, वो आखिरी दिन होता है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, बस एक रिजल्ट मिलता है कि दैट यू आर सेलेक्टेड, या सिलेक्टेड तो नहीं बोलेंगे, सिलेक्टेड तो हम बोलते हैं जेई और नीट में। अगर हम ऑफिसर की तरह सोचे तो आर यू रिकमेंड और नॉट, ठीक है। आप रिकमेंड हुए हो कि नहीं हुए हो, ठीक है। तो ये 5 दिन होते हैं। अभी का जो करंट सिनेरियो है वो ये चल रहा है कि ये लोग पहले दिन तो आपको स्क्रीन आउट करेंगे, बट अभी आपको चौथे दिन कॉन्फ्रेंस आउट करेंगे, जो कहते हैं ना कि हम नॉन रिकमेंडेड हैं, तो वो चौथे दिन करेंगे आपको। मतलब स्क्रीन आउट आपको चौथे दिन करेंगे, 5वें दिन सिर्फ उसको रखेंगे जो रिकमेंडेड हो चुका है। तो अभी जो डे डे 5 में जो आपके साथ में कार्रवाई होती थी, वो डे 4 में ही हो जाएगी, ठीक है। डे 5 में कुछ नहीं होता, पहले हम डे 5 को डिस्कस करते हैं। डे 5 में कुछ नहीं होता, आपके सामने 3-4 ऑफिसर्स बैठे होते कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, और आपसे पूछा जाता है कि हाउ वाज योर डे, आपको 5 दिन आपको कुछ आपको अच्छा लगा, और आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं किसी भी चीज में, और मतलब आपके बारे में पूछेंगे बस कि आप जा रहे हो अब, तो घर जाके आप क्या करोगे, बस और कुछ नहीं करते वो लोग, ठीक है। और जो है, हाँ, अब बात आती है, चौथा दिन हो गया, अब पहला दिन। भाई पहला दिन होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर 2 टेस्ट आते हैं, जिसके अंदर ना स्क्रीनिंग का मतलब क्या है कि जितनी भीड़ आई है उसमें से कुछ सिलेक्टेड बच्चों को सिलेक्ट करना। अब सिलेक्टेड बच्चे क्या होते हैं, उनके पास लिस्ट होती है कि यार हमारे पास 300 बच्चे आएंगे, तो वो एक अनुमान लगा लेते हैं कि डेट वी हैव टू सिलेक्ट ओनली 70 to 80 स्टूडेंट्स। तो वो 70 to 80 स्टूडेंट्स को छांटते हैं उन 300-400 में से, जो उस दिन रिपोर्ट करने के लिए आए होते हैं रिपोर्टिंग टाइम पे। रिपोर्टिंग टाइम आपका सुबह 5 बजे से या 6 बजे का ऐसी कुछ होता है। रिपोर्ट करते हो, सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंटेशन देते हो, डॉक्यूमेंटेशन देने के बाद में आ, हम एक एक करके चीज समझेंगे, पर अभी आप ये समझ लो कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको ब्रेकफास्ट करवाते हैं, खाना पीना सब खिलाते हैं, फिर आपके 2 टेस्ट होते हैं। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, जो कि रीजनिंग का टेस्ट है, जिसके अंदर नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग होती है। और दूसरा पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, इसके अंदर आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है, उस स्टोरी को गाना है, और उसके बिहाफ पे एक स्टोरी पूरे ग्रुप को बनानी है, और ग्रुप एक्सरसाइज है ये। और आप अगर स्क्रीन हो रहे थे तो दूसरा आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी 3 टेस्ट होते हैं। पहला होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट या थीमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तीसरा होता है सिचुएशन रीजनिंग टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन इन लोगों ने दे रखा है, पर सिचुएशन रीजनिंग होता है, ठीक है, बता दिया। सिचुएशन को रीजन करना है कि आप क्या करते हो, ठीक है। इन तीनों में ही आपकी वर्ड लिमिट्स होती हैं, इन तीनों में ही आपका टाइम लिमिट होता है। और चौथा टेस्ट आपके लिए नहीं होता, वो उनके लिए होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसके अंदर आप अपने बारे में लिखते हो, जिससे उनको पता चलता है कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, कहाँ से आए हो। ये साइकोलॉजिकल ऑफिसर को पता चलता है। तीसरा तीसरा पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपका लेता है। आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, और आपको वो बुलाएगा अपने रूम में, और आपको उधर जाना है, और वो आपसे कुछ ना कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछेगा आपकी लाइफ के ऊपर। आप आर्मी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो, आपने स्किल अप्लाई क्यों किया, आप आर्मी में क्यों जा रहे हो, आप नेवी में एयरफोर्स में क्यों नहीं जाना चाहते, वो सब। चौथा है भाई जीटीओ। जीटीओ टास्क के अंदर आपके आते हैं, टोटल बताऊं तो 9-10 टास्क आते हैं, जिसमें 5 आप करते हो पहले दिन, मतलब तीसरे दिन, और 5 आप करते हो चौथे दिन पे, ठीक है। इसके अंदर आप पूरी ग्रुप की एक्सरसाइज करते हो, इसका नाम ही ग्रुप टेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको करना है। और
5वां दिन तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया कॉन्फ्रेंस। तो ये सब है एसएसबी के बारे में। एसएसबी आपको एनडीए, सीडीएस, टीईएस, यूईएस बंद हो चुकी है बता दिया, यूईएस नहीं आती है, इसकी जगह पे टीजीसी कर दिया, एसएससी की टैग एंट्री कर दी है, तो वो आती है और साथ में एनसीसी स्पेशल एंट्री आती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो एसएसबी के लिए होता है कि आप हर एक एंट्री के अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है? अब टिप्स क्या है? भाई टिप्स है कि आपको वर्क करना है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, लीडरशिप स्किल्स पे, आपको वर्क करना है फिजिकल फिटनेस पे, ठीक है। फिजिकल फिटनेस के लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, लेकिन मैं एक बढ़िया सी वीडियो बनाऊंगा डाइट और फिजिकल फिटनेस के ऊपर, 2 महीने आप कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ओके बाय।